Subscribe our channel Magic Study Home and get latest update of every single video I make. Welcome students in word series. Today we will discuss word series part 2. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने वर्ड सीरीज का पार्ट 2 का। आपको वर्ड्स की इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आपका वर्ड स्ट्रांग नहीं है तो ना ही आप किसी भी पैसेज को ठीक से समझ पाएंगे और ना ही एग्जाम में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आता है उससे पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक के हिंदी मीनिंग होता है संशयवादी। संशयवादी यानी कि जो हमेशा डाउट में रहता हो, कॉन्फिडेंट नहीं रहता हो, उसे क्या कहेंगे? एग्नोस्टिक कहेंगे। तो एग्नोस्टिक का मिलता जुलता मीनिंग क्या होगा? सिनोनिम्स जिसे कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्केप्टिकल, डाउटिंग, क्वेश्चनिंग, अनश्योर, सिनिकल, अनबिलीविंग। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इन सब का भी मीनिंग क्या होगा? संशयवादी होगा, जो हमेशा डाउट में रहता हो। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा आश्वस्त, जो कि कॉन्फिडेंट हो, जिसको पता हो, जो डाउट में नहीं रहता हो। तो इसको क्या क्या हो जाएगा वर्ड? तो इसका हो जाएगा सर्टेन हो जाएगा, कन्विंस्ड हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की। दूसरा वर्ड है अगास्ट। अगास्ट का मीनिंग होता है भौचक्का हो जाना, डर जाना, भयभीत हो जाना। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, अगास्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा हॉरिफाइड, astound, amazed, dismayed, thunderstruck, appalled। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात कर ले तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रेव, करेजियस, गैलेंट, हार्डी, हीरोइक, इंट्रेपिड, स्टालवर्ट, वेलरस, स्टाउट यानी कि साहसी हो, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एंटोनिम्स में। तो ये था अगास्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का हिंदी मीनिंग होता है, एलिविएट का हिंदी मीनिंग होता है कम करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिड्यूस, ईज, रिलाइव, डल, डिमिनिश, लेसन, वीकेंड, टेक द एज ऑफ। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एलिविएट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड से बढ़ने से पहले इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रेवेट, एक्सरबेट, इंटेंसिफाई, हाइटेन, शार्पेन, इम्पेयर, इंज्योर। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका मीनिंग होगा बढ़ाना, क्योंकि एलिविएट का हिंदी मीनिंग होता है कम करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बढ़ाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चौथा वर्ड है एगोनी। एगोनी का हिंदी मीनिंग होता है कष्ट, व्यथा, दुख। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स होंगे नाइटमेयर, हेल, माइजरी, टॉर्मेंट, कर्स, मिसफॉर्चून, कैलेमिटी। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा हेवन, पैराडाइज, डिलाइट, डाइवर्जन, प्लीजर, फन, जॉय। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? खुशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की। पांचवा वर्ड है एम्बस। एम्बस का हिंदी मीनिंग होता है घात लगाकर हमला करना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ट्रैप, स्नैर, सरप्राइज, अटैक, पिटफॉल, ल्योर, हंट। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात कर ले तो एंटोनिम्स से क्या होगा? डिफेंड हो सकता है, गार्ड, प्रोटेक्ट, डिफेंड, डेटर, कर्ब। ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका हिंदी मीनिंग होगा रक्षा करना। तो टोटल ये थे 5 वर्ड्स। आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या वर्ड पढ़ा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड था एग्नोस्टिक, जिसका हिंदी मीनिंग था संशयवादी। नॉट हैविंग और शोइंग कन्विक्शन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि गॉड है कि नहीं, मतलब विश्वास नहीं है उसको, कॉन्फिडेंट नहीं है। इसको वैसे पर्सन को क्या कहेंगे? एग्नोस्टिक कहेंगे। हिंदी में इसको कहेंगे संशयवादी। दूसरा वर्ड था एगास्ट। अगास्ट का मीनिंग है होता है फिल्ड विथ फियर और ड्रेड, यानी कि डर, डर जाना, भौचक्का रह जाना। ये सब इसका हिंदी मीनिंग होगा। थर्ड वर्ड था एलिविएट। एलिविएट का मीनिंग होता है टू मेक मोर बियरेबल, यानी जिसे बर्दाश्त किया जा सके, और लेस सीवरे, यानी कि जो सीवरे कम हो। सीवरे कम करने का मतलब है कि वो कम क्षति पहुंचाने वाला हो। इसका हिंदी मीनिंग में कहा जा सकता है कम करना। चौथा वर्ड था एगोनी।
एगोनी का मीनिंग होता है अ सिचुएशन और स्टेट दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, यानी कि कष्ट और दुख, यानी कि एक ऐसी स्थिति जो कि बहुत ही ज़्यादा कष्ट देता हो, वैसी स्थिति को क्या कहेंगे, एगोनी कहते हैं। लास्ट वर्ड था एम्बस। एम्बस का मीनिंग होता है टू लाई इन वेट फॉर एन अटैक बाई सरप्राइज, यानी किसी के इंतजार में रहना और अचानक से उस पर हमला कर देना जैसे ही वो दिखे, तो इसे कहते हैं एम्बस, यानी कि घात लगाकर हमला करना, जैसे लोग आतंकवादी लोग करते हैं, माओवादी लोग करते हैं। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट वर्ड। होप आप सबको ये वर्ड्स पसंद आए होंगे और इम्पॉर्टेंट तो हैं ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। बाय।